अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ इस्लामाबाद को फतह करने निकली थी, लेकिन बदकिस्मती से अपने ऊपर ही सख्तियां बढ़ा बैठी। अभी इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सख्तियों के अंदर मजीद इजाफा हो गया है। इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी लग गई है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किल आ गई है कि पार्टी की लीडरशिप ने इमरान का हुक्म मानने से बज़ाहिर जो है वो इनकार कर दिया है। और -1 फार्मूले के ऊपर जो है वो इस वक्त तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो अमल पैरा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अलीमा खान साहिबा है, वो खुशफहमी के अंदर मारी गई हैं। वैसे तो इमरान खान साहब भी बड़े सुहाने ख्वाब उन्होंने देखे हुए थे, उन्होंने भी बड़ी खुशफहमियां जो वो पाली हुई थी, लेकिन तमाम के तमाम ख्वाब जो वो उनके भी चकनाचूर हो गए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, शॉर्टली जो वो आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही जो वो शुरू करते हैं और आपको बताएं कि वो कहते होते हैं ना कि वो एक जानवर था, वो सींग लगवाने गया था, और जब वो सींग लगवाने गया तो जरा सी जो है वो उस कारीगर की गलती से क्या हो गया, उसका कान भी जो वो कट गया था। यही कुछ तरीके इंसाफ के साथ अभी जो वो इस्लामाबाद एहतजाज के अंदर हुआ है। और ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब जिससे रोजाना मुलाकातें करती थी तरीके इंसाफ की लीडरशिप भी, वो खुदा भी मुलाकातें किया करते थे, तो अब इमरान खान के ऊपर पाबंदी आयद हो गई है कि अडयाला जेल में बैठा इमरान खान 18 अक्टूबर तक किसी से कोई मुलाकात नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर के ऊपर दर्जनों मुकदमात जो है वो बन चुके हैं, जबकि अली मीन गंडापुर 2 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि आईजी पंजाब के खिलाफ आईजी केपीके के जरिए से जो मुकदमा किया जाए, और काफी दबाव भी उन्होंने आईजी केपीके के ऊपर डाला है, लेकिन आईजी केपीके ने अभी तक आईजी पंजाब के ऊपर मुकदमा नहीं बनाया। और ये मुकदमा किस चीज को लेके, आईजी पंजाब के ऊपर जो मुकदमा बनाए जाने की तरीके इंसाफ की जो कोशिश है वो ये थी कि इन्होंने जो इस्लामाबाद के अंदर जो केपी हाउस है उसकी जो तोड़ फोड़ हुई थी, उसके वाले से तरीके इंसाफ ये चाह रही थी कि अब जो है वो आईजी पंजाब को निशाने के ऊपर लिया जाए, लेकिन मामला यह है कि उल्टा तरीके इंसाफ के साथ चीजें बढ़ गई और अब आईजी पंजाब के ऊपर मुकदमा बनाने के बजाय अब तरीके इंसाफ का केपी हाउस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर वही सील हो गया। रिसेंटली जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी, जब से तरीके इंसाफ का जो सेक्रेटरिएट था उसको सील किया गया था, तो उसके बाद जितने भी मीडिया इक्विपमेंट ने, दीगर जो चीजें थी, जितने इजलास होते थे, मीडिया कॉन्फ्रेंस होती थी, जितनी मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो वो केपी हाउस इस्लामाबाद के जरिए से तरीके इंसाफ उनको चला रही थी। तो अब वो सेटअप भी तरीके इंसाफ के पास नहीं रहा है, उसको भी गोया सील कर देगा। तो तरीके इंसाफ की मुश्किलात के अंदर जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें अली मीन गंडापुर साहब की, तो अली मीन गंडापुर के ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो तो थू थू कर रहे हैं तरीके इंसाफ के सीएम केपी के अली मीन गंडापुर के ऊपर, और तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो भी क्रिटिसाइज कर रही है अली मीन गंडापुर को। और ये कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर जो विकेट की दोनों जन्म खेल और गोया यही जो है वो हकीकत भी है। लेकिन इन तमाम चीजों ने क्लियर होना था इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। अब इमरान खान की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लग गई, तो जब तक इमरान खान का मैसेज जो है वो खुल के सामने नहीं आता, यानी कि 18 अक्टूबर तक अली मीन गंडापुर वर्कर्स के तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके निशाने के ऊपर रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि इमरान खान साहब का हुक्म किसी ने नहीं माना, तो वो ये मामला है कि आप देखें पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान निकली थी, वो गई थी अपनी दूसरी बहन के साथ के वहां पे हम जाएंगे, जैसे डी चौक पहुंचेंगे वहां पे लोगों का एक हजूम हो जाएगा और जो है वो हम ये एहतजाज कामयाब करा लेंगे। लेकिन ये हुआ कि अलीमा खान साहबा तो निकल गई, उनकी बहन उस्मा खान साहबा मेरे ख्याल में वो भी वहां पे पहुंच गई, लेकिन ये हुआ कि वहां पे कोई नहीं आया। तरीके इंसाफ के वर्कर्स तो आए ही नहीं। वर्कर्स भला कैसे आते जब लीडरशिप ही नहीं निकली, कोई एमएनए कोई एमपीए जो है वो उसने रोक ही नहीं किया डी चौक का, तो कैसे वर्कर्स आते? ना तो वर्कर्स आए, ना ही जो है वहां पे तरीके इंसाफ की क़यादत आई। तो ये हुआ कि अलीमा खान साहिबा जो है वो आराम से उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है वो गिरफ्तार करके ले गए। और देखें अली मीन गंडापुर की जो स्ट्रेटेजी थी वो भी डी चौक को टच किया और वहां से जो है वो पतली गली से निकल गए। और दीगर तरीके इंसाफ का ना तो कोई एमपीए गया ना ही एमएनए गया, तो गोया इमरान साहब ने जो कॉल दी थी उसको सबसे पहले तरीके इंसाफ की अपनी लीडरशिप ने उसको मुस्तरद किया। तरीके इंसाफ की लीडरशिप, बल्कि अब यहां तक बातें हो रही हैं कि उन्होंने कहा था ये जो डी चौक के अंदर तरीके इंसाफ के एहतजाज का जो प्रोग्राम था, जिस शख्स ने भी ये डिक्लेयर किया था, तो ये तमाम की तमाम जो वो बेवकूफ़ी के ऊपर है। यानी कि आप इमरान साहब के जो फैसले हैं वो तरीके इंसाफ की लीडरशिप को बेवकूफ़ी लग रही है। और इसके अंदर हकीकत भी है कि तरीके इंसाफ ने जिस अंदाज के अंदर ये स्ट्रेटेजी अपनाई और स्ट्रेटेजी के अंदर बुरी तरह फलाब हुए। आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर कहां पे एहतजाज हुआ, क्या डी चौक के अंदर आपने तरीके इंसाफ का एहतजाज देखा? क्या तरीके इंसाफ के एहतजाज के अंदर कहीं पर जो है वो
कोई गवर्नमेंट ने उनको प्रोटोकॉल दिया, कहीं पर गवर्नमेंट ने उनके साथ डील या मुज़ाकरात की बात की, ऐसा होने की नौबत ही नहीं आई। अलीमीन गंडापुर ने डबल साइड विकेट के ऊपर खेलते हुए आराम से सहूलतकारी करते हुए पंजाब गवर्नमेंट की, फेडरेशन की वहां से निकल गए और तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो भी वहां से तितर बितर